हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नर्सिंग एजुकेशन ट्यूटोरियल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, आपके एग्ज़ाम की तैयारी और अच्छी चल रही होगी। तो आज की वीडियो में का जो हमारा टॉपिक है वो है नर्सिंग मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें मैं टोटल आपको 12 क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। और ये वीडियो मेनली हमारे सीनेट एग्ज़ाम से रिलेटेड है, जो कि पोस्ट बेसिक बीएससी और एमएससी नर्सिंग के लिए है, ठीक है। आपकी एग्ज़ाम डेट आने वाली है 6 जून, जल्दी ही आ जाएगी, तो आप अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें। तो स्टार्ट करते हैं हम, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है इन एडमिनिस्ट्रेशन प्रिंसिपल्स ऑफ डिवीज़न ऑफ वर्क, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेशन में जो प्रिंसिपल है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का, डिवीज़न ऑफ वर्क इज इसेंशियल्स बिकॉज वो ज़रूरी है, क्यों? ताकि ओवरलैप ना हो वर्क का, इट प्रिवेंट ओवरलैपिंग ऑफ वर्क इन एडमिनिस्ट्रेशन। यानी कि एडमिनिस्ट्रेशन का प्रिंसिपल है जो हमारा डिवीज़न ऑफ वर्क, वो ज़रूरी है क्योंकि ओवरलैपिंग ना हो काम की, ठीक है। उससे बचाने के लिए वर्क को डिवाइड किया जाता है कि आप ये काम करना, आप ये काम करना, ताकि वर्क का जो है वो ओवरलैप ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारा आता है व्हाट इज़ पोस्ट कोड। देखो, जो एडमिनिस्ट्रेशन में है ना, पोस्ट कोड बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इससे आपको क्वेश्चन बन सकता है। तो पोस्ट कोड क्या है? ये हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का एक एलिमेंट है। पोस्ट कोर्ब हमारा एडमिनिस्ट्रेशन का क्या है? एलिमेंट है एडमिनिस्ट्रेशन का। और पोस्ट कोर्ब का हम पूरी जो क्या है हमारी फुल फॉर्म है वो आपको याद करनी है। जैसे कि यहाँ पे पी का मतलब क्या है, ओ का क्या मतलब है, तो ऐसे आपको याद करना है। मैं आपको बता देती हूँ, स्क्रीन पे भी मैं लिख दूंगी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पी से आता है प्लानिंग, ओ से आता है ऑर्गेनाइजिंग, एस से हमारा आता है स्टाफिंग, डी से हमारा स्टैंड होता है डायरेक्टिंग, सी से हमारा होता है कोऑर्डिनेटिंग, आर से हमारा होता है, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग, आर से हमारा हो जाएगा, हमारा होता है रिपोर्टिंग, ठीक है। आर से हमारा रिपोर्टिंग होता है, रिकॉर्डिंग होता है, और बी से हमारा होता है बजटिंग। ये हमारे पोस्ट कोड की डेफिनेशन है पूरी, ठीक है। इसका फुल फॉर्म है, तो इसे आप याद कर लेना। इससे आपसे पूछा जा सकता है, कुछ भी पूछ सकते हैं बी से, ठीक है। बी इसका, सी का यहाँ क्या मतलब है, डी का क्या मतलब है, तो इसे को आप याद कर लेना। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर थर्ड, पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स आर डेवलप इन। जो पॉलिसीज और जो प्रोसीजर्स है वे कब बनाए जाते हैं? तो जब प्लानिंग फेज होता है तब बनाए जाते हैं, ठीक है। प्लानिंग फेज में प्रोसीजर्स और जो पॉलिसीज है वे डेवलप की जाती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर फोर, फर्स्ट स्टेप इन मैनेजमेंट इज। मैनेजमेंट में हमारा पहला स्टेप क्या होता है? पहला स्टेप होता है हमारा प्लानिंग करना, ठीक है। मैनेजमेंट में पहला स्टेप क्या है? प्लानिंग करना। क्वेश्चन नंबर 5 हमारा आता है सिलेक्शन, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन कम्स अंडर, ठीक है। जो हमारा सिलेक्शन अगर हम किसी का कर रहे हैं, प्लेसमेंट कर रहे हैं या प्रमोशन कर रहे हैं, तो वो किसके अंडर आता है? वो हमारा आता है स्टाफिंग के अंदर, ठीक है। वो हमारा स्टाफिंग के अंदर आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, द ब्रोकन लाइन्स इन एन ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट रिफ्लेक्ट विच ऑफ दीज। देखिए, मैं आपको इसका डायग्राम दिखा रही हूँ। तो इसमें जो ब्रोकन लाइन्स है किसी भी ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट की, वो क्या रिफ्लेक्ट करती है? तो वो रिफ्लेक्ट करती है फॉर्मल रिलेशनशिप, ठीक है। फॉर्मल रिलेशनशिप वो रिफ्लेक्ट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 हमारा आता है द ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ नर्सिंग रिकॉर्ड्स। ऑफिशियली एग्जामिन करना नर्सिंग रिकॉर्ड्स को फॉर द पर्पज ऑफ द इवेलुएशन ऑफ नर्सिंग केयर, ठीक है। नर्सिंग केयर को इवेलुएट करने के लिए नर्सिंग रिकॉर्ड्स को ऑफिशियली एग्जामिन करना क्या कहलाता है? उसे हम कहते हैं नर्सिंग ऑडिट। उसे हम क्या कहते हैं? नर्सिंग ऑडिट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हमारा आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल रिक्वायर एट टॉप लेवल नर्सिंग मैनेजमेंट। टॉप लेवल नर्सिंग मैनेजमेंट में कौन सी मोस्ट इंपॉर्टेंट स्किल है जिसकी ज़रूरत होती है? तो ह्यूमन रिलेशन स्किल, ठीक है। ह्यूमन रिलेशन स्किल बहुत इंपॉर्टेंट होती है टॉप लेवल नर्सिंग मैनेजमेंट के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा आता है हिज रेफर्स टू, यानी कि हिज का क्या मीनिंग है यहाँ पे? तो का हमारा होता है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। मैनेजमेंट से जो है, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि इसका मतलब, कि इसकी मीनिंग क्या है, इसका जो से डेफिनेशन है हमारी, ये है हमारा हिज है। तो इसमें एच स्टैंड क्या करता है, इसका मतलब क्या है, ठीक है। तो हिज का हमारा है हॉस्पिटल इंफॉर्मेशन सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, डॉक्यूमेंटेशन मस्ट बी डन। जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कब पूरा किया जाता है? तो वो हमें तुरंत बाद कर देना चाहिए किसी भी इवेंट के, इमिडिएटली आफ्टर द इवेंट डॉक्यूमेंटेशन जो है वो पूरा कर देना चाहिए, ताकि कोई भी जो इवेंट हुआ है वो मिस ना हो, ठीक है।
तो अगर हम तुरंत बात करते हैं तो उसमें कोई भी इवेंट छूटने के बहुत कम चांसेस होते हैं, इसीलिए डॉक्यूमेंट को इमिडिएटली इवेंट के बाद पूरा कर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 आता है HML एनालिसिस मीन्स। जो HML है उस एनालिसिस किया जाता है उसका मतलब क्या होता है, तो उसका मतलब होता है हाई, मीडियम और लो एस्टीमेट। ठीक है, ये क्वेश्चन मेरे भी एग्जाम में आया था, इम्पोर्टेंट है, आप पढ़ लेना। ठीक है, HML एनालिसिस का मतलब क्या होता है, हाई, मीडियम और लो एस्टीमेट। हाई, मीडियम और लो एस्टीमेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 आता है, जिसमें हमारा आता है AB एनालिसिस फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल इज बेस्ड ऑन। जो ABC एनालिसिस होता है इन्वेंट्री कंट्रोल, वो किस पे बेस्ड होता है, कॉस्ट क्राइटेरिया पे बेस्ड होता है। में ABC एनालिसिस में जो हमारा ए है उसका मीनिंग है कि जो ए आइटम्स है, यानी कि ए आइटम्स वे होते हैं जिसकी जो नंबर है वे तो कम होंगे लेकिन उसकी कॉस्ट ज़्यादा होगी। ठीक है, उनकी आवश्यकता कम नंबर में होगी लेकिन उनकी कॉस्ट ज़्यादा होती है, तो वे हमारे ए आइटम में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा जो इसमें हमारा बी है, बी आइटम्स में हमारे वे आइटम्स आते हैं जो कि जिनकी ज़रूरत मीडियम होती है लेकिन और उनकी जो कॉस्ट होती है वो भी मीडियम होती है। ठीक है, बी का मतलब है मीडियम कॉस्ट और मीडियम नंबर। यहाँ पे सी हमारा आता है, जो सी स्टैंड है, सी का मीनिंग है यहाँ पे हमारा वो आइटम्स जो कि ज़्यादा संख्या में चाहिए और जिनकी जो क्वांटिटी है या जो उनकी ज़रूरत है वो कम, उनकी कॉस्ट जो है वो कम है। ठीक है, ABC का मतलब ए में वो आइटम्स आएंगे जो कि कम ज़रूरत, उनकी ज़रूरत कम है लेकिन उनका जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है। बी में हमारे वे आइटम्स आते हैं जो कि मॉडरेट की उनकी ज़रूरत है और मॉडरेट की उनकी कॉस्ट है। सी में हमारे वे आते हैं जो जिनकी ज़रूरत जो है वो ज़्यादा मात्रा में है लेकिन उनकी कॉस्ट कम है। ठीक है, तो ABC एनालिसिस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप वो भी पढ़ लेना। आज की जो वीडियो थी मेनली हमारी नर्सिंग मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन पे थी, उसमें मैंने आपको वो जो क्वेश्चंस कराए हैं सारे इंपॉर्टेंट है, एक बार आप इनको एग्ज़ाम में जाने से पहले रिवाइज कर लेना। ठीक है, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी आपको क्वेश्चन है, आप पूछ सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये भी आप कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।